जय श्री कृष्णा। जैसे ही आप सबको पता ही है, अब आप काफ़ी टाइम से आप लोग से जुड़े हुए हैं, तो पूरी डिटेल आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्या काम करते हैं, क्या क्या बेचते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर कोई काम करना चाहते हैं, आप घर बैठे आप फ्री हैं, या फिर कोई एक अपना साइट से बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो आजकल सोशल मीडिया से बढ़िया कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया से आप घर बैठ के भी कोई भी काम कर सकते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर बिजनेस को आगे ऊंचाइयों तक ले जाना है, इंडिया के हर कोने में काम करना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है, सोशल मीडिया को आपको यूज करना होगा। अगर यूज करना नहीं आता, यूज करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा पहला कुछ काम था, थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं था, एक छोटा बिजनेस था, लेकिन उसको धीरे धीरे मैंने बढ़ाया और मैं सोशल मीडिया में लेके आज मैंने अपना खुद के 6 यूनिट चलाया, 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अलीगढ़ में चलाया। ये तो आपको पता ही होगा। रेट भी बहुत जेन्युइन है मेरे, क्योंकि इंडिया के हर कोने से लोग मेरे से जुड़ चुके हैं। क्योंकि सारी आपने वीडियो मेरी सारी अपलोड देखी होगी, सारा एक A to Z मेरा सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है अपना यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी, और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह मेरा सोशल मीडिया पे ऐड चलता रहता है। मैंने बाकायदा एक टीम बना रखी है जो कि मेरा ये सारा काम करती है। व्हाट्सएप को मेरा हैंडल करती है, यूट्यूब हैंडल करती है, फेसबुक हैंडल करती है। वो सारा काम देखती है, कौन सा कहाँ ऑर्डर डिस्पैच करना है, कहाँ से कैसा ऑर्डर आया, किसी कॉल अटेंड करनी है, सब कुछ मेरी एक टीम के थ्रू काम करते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं यूट्यूब से देखूँ तो कम से कम 3,000 से पर डे कॉल आती हैं, और व्हाट्सएप के मैसेज तो अनलिमिटेड होते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है मैसेज के। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास मेरे फ़ोन में कम से कम 12,000 से ऊपर नंबर सेव हैं प्रेजेंट में, जो कि पूरे ऑल इंडिया के बुक सेंटर हैं। तो दोस्तों, आप भी हमारे तरह इस तरह से कोई काम करना चाहे काम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका माइंड। पैसा होना जरूरी नहीं है व्यापार में, हमेशा याद रखिए, पैसा होना इम्पोर्टेंट नहीं होता बिजनेस में। आपके पास माइंड, दिमाग होना चाहिए। आप बिना पैसे के भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी। ऐसे आप बहुत सारी इतिहास में उठाकर देख सकते हैं, बहुत सारे आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने शुरुआत जीरो से की थी, और आज वो अरबों करोड़ के मालिक हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो बिजनेस कभी पैसा नहीं मांगता। पहला इंपॉर्टेंट, बिजनेस आपका टैलेंट मांगता है कि आप में कितना टैलेंट है, आप अपना प्रोडक्ट किस तरीके से बेच रहे हैं, किस हिसाब से इसे मार्केट में उतार सकते हैं। जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस प्रोडक्ट को किस तरह से आपको बेचना है। अगर आप कहीं भी MBA या BBA करेंगे तो उसमें यही सिखाया जाता है। जैसे मैंने MBA किया हुआ है, तो मुझे भी यही सिखाया गया था कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसकी पहले मार्केट में डिमांड बढ़ाओ। डिमांड बढ़ती नहीं है, बढ़ानी पड़ती है। आप ये सोचो कि मैंने एक शॉप खोल ली और मैं बैठ गया, मेरे पास कस्टमर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता आज की डेट में। अगर आपने शॉप खोली है तो उस कस्टमर को बुलाने का तरीके सोचो कि वो कस्टमर हमारे पास किस तरह से आए। मेन इंपॉर्टेंट ये है। आज वो टाइम निकल गया, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत है, एरिया में दुकानें बहुत हैं। आप एक दुकान खोल के बैठ गए, पर्टिकुलर एक दुकान खोल के बैठ गया, आप सोचो मैं अपनी शॉप पे बैठ गया, चाहे आप 5 लाख का 10 लाख का माल भर लो, लेकिन एक लिमिट में ही सेल रहेगी। आप सोचो कि मैं पूरे इंडिया में काम करूं या ऐसा कुछ बड़ा काम करूं, तो पॉसिबल नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कोई व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए आपको नए नए आइडिया लाने ही पड़ेंगे। आप, ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठ के आप काम कर ले, पॉसिबल नहीं है। आज वो टाइम गया, अब एक सोशल मीडिया काम आ गया है। क्योंकि आज ही डेट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सोशल मीडिया पे आना ही पड़ेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो सोशल मीडिया पे आपको आना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नए नए आइडिया लाने पड़ेंगे बिजनेस को चलाने के लिए। क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने एक चीज़ देखी होगी, एक कोई किसी ने बिजनेस ने शुरुआत की, एक शॉप खोली, ओपन की, वो उसी एक ही पैटर्न पर कंटिन्यू काम करता रहा। एक टाइम आने पर 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद वो दुकानें बंद हो गई। क्यों बंद हुई? क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस को एक ही पैटर्न पर कंटिन्यू चलते रहे, उन्होंने कुछ चेंजिंग नहीं की। तो उससे क्या होता है कि बिजनेस का ग्रोथ नहीं होता, बिजनेस डाउन होता चला जाता है, या फिर एक बैलेंस का चलता है। अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज करना पड़ेगा, कुछ आइडिया लाने पड़ेंगे, कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, जिससे कि लोग आपके पास आए, आपकी बातें सुने, आपसे मिलें। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू हो सकता है। तो बहुत एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको पहले ही बता चुका बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू होता है। एक सिंपल सा तरीका है, कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नोटबुक की, सेलो टेप की, ठेठ की, आप केवल उसका पहले बेसिक जानकारी इकट्ठा करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल नोटबुक है, उसमें कितने ग्राम का पेपर है, किस कंपनी का पेपर है, किस क्वालिटी है, कितने GSM पेपर है, कितने पेज हैं, ये सब बेसिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए कुछ सैंपल आप मुझसे मंगाओ, और उसको आप मार्केट में जाकर मार्केटिंग शुरू कर दो। सिंपल सी है, इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं है, कोई गोदाम नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं, कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्ट नहीं है। केवल एक सिंपल सा है कि आप क्या है, कुछ सैंपल मंगाओ और अपने एरिया के करीब 20 दुकानों पर जाओ शुरुआत में, उनको दिखाओ सैंपल।
जब शुरुआत आप करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि मैं मार्केटिंग में जाऊँगा पहले दिन ऑर्डर मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप सोचो कोई भी मार्केटिंग में जब उतरता है तो पहले दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन तक 15 दिन कोई ऑर्डर नहीं मिलता, क्योंकि पहले आपको फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी। आप सोचो मैं पहले दिन जाऊँ या 2 दिन बाद जाऊँ तो मैं 50,000 का ऑर्डर ले आऊँ, तो पॉसिबल नहीं है। जब तक आपकी मार्केट में फेस वैल्यू नहीं बनेगी तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट में आप कितना भी घूम लो कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले फर्स्ट टाइम गए किसी शॉप पे, सेकंड टाइम गए, थर्ड टाइम गए, फोर्थ टाइम गए, तो वो आपको थोड़ा सा पहचानेगा कि भैया है जो इनके पास इस तरह के प्रोडक्ट है, ये लेके आते हैं। फिर वो आपको दुकानदार शॉपकीपर आपको टाइम देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आज की डेट में मार्केट में कंपटीशन इतना ज़बरदस्त है कि आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप उससे 20 वाली कॉपी कहेंगे कि मैं आपको 16 रुपये की दूंगा, तो सामने वाला जो कस्टमर है वो किसको आपसे कहेगा कि नहीं मेरे तो 15 रुपये की 14 रुपये की आती है, चाहे उसकी आती हो या ना हो, लेकिन उसके शब्द ऐसे होंगे। कोई भी आइटम से जब आपको उसको दिखाओगे, आप कितना का भी बताओगे उसे, तो वो आपको अपना प्रोडक्ट लेके आएगा, उससे कहेगा कि भाई आपका 15 रुपये का प्रोडक्ट है जबकि मेरे यहाँ तो 14 रुपये का आता है, या मेरा तो 13 रुपये का आता है, वो आपसे बेस्ट क्वालिटी है। ये सबसे प्रॉब्लम रहती है, फेस वैल्यू करनी पड़ती है। लेकिन आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी। आपको ये फील होगा कि हम तो महंगा आइटम बेच रहे हैं, हमारा आइटम कैसे बिकेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि सबसे पहले तो आप अगर बिज़नेस को करें तो पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस आपसे बस 2 चीज़ मांगता है, पेशेंट और मेहनत। इसके अलावा बिज़नेस को कोई नहीं चाहिए। आपके पास पेशेंट है और आप पे मेहनत है और आप पे दिमाग है, तो आप अपने व्यापार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाओगे। और अगर आप इनमें से अगर कोई सोचता है कि मैं पैसे के दम पे पॉसिबल हो, तो पैसे के दम पे आप कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा दिन नहीं चलोगे जब आप पे दिमाग नहीं होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है माइंड होना बहुत जरूरी है, नए नए क्रिएटिव लाना बहुत जरूरी है। तो मार्केट में जब आप उतरोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी कि काफ़ी लोग कहेंगे आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, हमारे यहाँ बहुत सस्ता आता है, या आपकी लो क्वालिटी है, या आपकी अच्छी क्वालिटी है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम आपको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आनी। आपको कंटिन्यू उसी प्रोडक्ट को लेके जाना है। कुछ दिन बाद वो आपके प्रोडक्ट को समझेगा, फिर आपको वो ऑर्डर देगा। मेरी गारंटी है कि आप हमारे साथ मार्केटिंग का काम शुरू करते हो तो 15 से 20 दिन में आप सब कुछ सीख जाओगे, और 15 से 20 दिन बाद आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर एक बार ऑर्डर मिलना शुरू हो गया तो कम से कम आप महीने में कुछ भी कितना भी कमा सकते हैं। अपनी उसी शॉप पे बैठ गए, आपके पास कस्टमर आपसे मिलने के लिए आएंगे बहुत दूर दूर से, बहुत काफ़ी टाइम से आपसे लोग बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अब आज की डेट में जब मैंने शुरुआत की थी अपनी 2016 से ऑनलाइन काम शुरू किया था, मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो 2000 का है। और जो मेरा इस काम की शुरुआत मेरे बाबा ने की थी, फिर पापा ने, फिर हम लोग तीसरी पीढ़ी काम कर रही है इस काम में, कंटिन्यू काम करते हुए आ रहे हैं। और सब लोग कुछ ना कुछ नया करके आते आ रहे हैं, जिससे कि हम अपने काम को बढ़ा सकें। क्रिएटिव आइडिया लेके आते हैं जिससे हम अपने काम को ऑल इंडिया तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकें, हम अपनी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ा सकें। तो दोस्तों जब आप मार्केटिंग में उतरोगे तो टाइम लगता है, और टाइम अगर जब आपका पेशेंट नहीं होगा तो आप 2 दिन 3 दिन मार्केटिंग बंद कर दोगे, बोले ये काम बेकार है, ये तो इसमें कोई ऑर्डर मिलता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो उससे क्या है कि आदमी करना थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, और वो फिर करना वो काम बंद कर देता है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप मार्केट में जाए तो वो सामने वाला जो आपका शॉपकीपर है वो आपसे कुछ भी कहे, वो आपसे कहे कि यार ये तो आपका माल कूड़ा है, लेकिन हमारे लिए वो माल कूड़ा नहीं है, वो हमारे लिए सोना है। हमारा माल हमारे लिए सोना है, वो सामने वाले का कूड़ा है हमारे लिए। सबसे पहले मेंटली अपनी ये बना लो कि आपको सामने वाला कोई भी प्रोडक्ट आपको दिखाए तो आपको उसके कहना ही नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अपना प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, इससे अच्छी क्वालिटी कोई है ही नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सामने वाला आपसे कितना भी कहे कि आपकी चीज़ 5 रुपये की है जबकि मेरी 4 की है, आपको नहीं मानना कि आपको उससे सिंपल से कहना कि आपकी 4 की आ रही होगी लेकिन मेरी उससे बेटर क्वालिटी है, मेरी भी 5 रुपये की पड़ेगी। और सिंपल सा तरीका है, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है। वो आपसे मना कर दे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप हफ्ते में जाओगे। जैसे कि आपने एक हफ्ते में 10 दुकान करी, अगले हफ्ते में 20 दुकान करी, धीरे 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 जब आपका 15 दिन निकल जाएंगे, 15 दिन में आपने मान लो 50 दुकान करी, तो फिर आपके पास जब 15 दिन फिर से रिपीट करोगे उस शॉप पे जाना 50 दुकानों पे, फिर आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। उसके बाद जब ऑर्डर मिलना तो ऑटोमेटिक ही मार्केटिंग बंद हो जाएगी, सारा काम फ़ोन पे आ जाता है कि वह फ़ोन पे ऑर्डर लिख दिया, माल पहुंच गया, पेमेंट आ गया। ये इसमें टाइम जरूर लगता है लेकिन ये काम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है। चाहे आपका सेलो टेप हो, चाहे वो आपका नोटबुक हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे एग्जाम पैड हो, वाइट बोर्ड हो, या स्टडी टेबल हो, ये हम 6 यूनिट अपनी अलीगढ़ में चलाते हैं। आपको पता ही होगा सारा मेरा डाटा अलीगढ़ का सब जितना भी है सब कुछ पड़ा हुआ है। आपको केवल मेहनत करनी है, मार्केटिंग करनी है, मेन इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग करनी है। सबसे बड़ी अपने बेसिक जानकारी से अपना पास इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जो बेसिक जानकारी के बाद जब आप शॉपकीपर पर जाओगे तो आप उससे
बहस नहीं कर पाओगे, अगर उसने 2 क्वेश्चन भी पूछे आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे, उसने कहा ये पूछा तो कितने जीएसएम का पेपर है, आपको नहीं पता कितने जीएसएम का पेपर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक जानकारी इकट्ठी कीजिए किसी भी आइटम की, किसी भी मार्केटिंग करने से पहले। अगर बेसिक जानकारी आपके पास है उसके साथ और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए कि जैसे कि मार्केट में अपनी प्रेजेंट में किस तरह की कॉपियाँ चल रही है और क्या रेट में बिक रही हैं, तो जिससे कि अगर सामने वाला कहे कि यार ये तो इतने का, तो आपको नॉलेज होगी कि नहीं ये इतने का नहीं है। अगर वो सामने वाला है 3 का तो आप बोल सकते हो नहीं ये 3 का नहीं है, तो 4 का है, कंपनी का रेट 4 रुपये का है, आप गलत बोल रहे हैं। तो ये सारी जानकारी जब आपके पास इकट्ठी हो जाएगी अच्छी तरह से, तो आप अच्छा आराम से मार्केट में उतर सकते हैं। पहले आप एक ट्राई करके देखिए, 1-2 दिन जाकर देखिए, सारी जानकारी इकट्ठा करिए मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट बिक रहे हैं और कहाँ के प्रोडक्ट बिक रहे हैं और किस रेट में बिक रहे हैं। जब आपको जानकारी इकट्ठी हो जाएगी तो आप भी अपना आराम से इजी तरीके से मार्केटिंग में जा सकते हैं और अपनी मार्केटिंग बढ़ाते चले जाइए। हर महीने बढ़ाते जाए। अगर आपने एक महीने 20 दुकान की तो अगले महीने 40 दुकान, उससे अगले महीने 50, 60, 100, 150, 200, अपनी रेंज को बढ़ाते जाइए। अगर आपने 10 किलोमीटर में की तो 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अगर आपने एक शहर किया तो 2 शहर, 5 शहर, 10 शहर, 20 शहर। इस तरह से अपनी रेंज बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चलिए। कुछ टाइम बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद इस तरह से आपका काम हो जाएगा कि आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपका फ़ोन पे सारे काम होंगे, फ़ोन पे सारे ऑर्डर मिलेंगे, फ़ोन पे सब पेमेंट आएगा। अब आप मेरा काम देख लीजिए, मेरा पूरे ऑल इंडिया में काम है, मैं कहीं किसी भी मार्केट में नहीं जाता, इंडिया के किसी भी कोने में नहीं जाता। केवल लोग मुझसे बहुत दूर दूर से मिलने आए हैं, जैसे कि गुजरात से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, नोएडा से, गुड़गांव से, हरियाणा से, बम्बई से, हर जगह का आदमी आ चुका है मिलने के लिए। मैं कहीं नहीं जाता, यहाँ से आकर खुद सामान लेके गया है। केवल प्रोडक्ट में रेट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, आदमी आपसे माल लेके जाएगा। मेरा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे पास कस्टमर जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं मार्केटिंग में, काफ़ी लोगों के